हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूईटी पीजी वाला में। मेरा नाम है संस्कृति और आप सभी वैसे तो मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से अपने सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, लेकिन आप सभी का जो सीयूईटी पीजी 2025 का अटेम्प्ट है, जो एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस होता है, साइकिल होती है, मल्टीपल शिफ्ट्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट एस्पिरेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट समय पर, डेज पर एंड टाइम पर एग्ज़ाम जो है वो ओवर हो चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि व्हाट नेक्स्ट मैम। सीयूईटी पीजी का जो प्रोसेस है या ओवरऑल सीयूईटी पीजी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात होती है ना, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस को ईजी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्योंकि ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा न्यू है, बहुत सारे लोग रूबरू नहीं होते हैं, है ना, या फिर आप जिनकी मदद लेते हैं, जैसे हमारे उम्र के लोग भी, जो आपके बड़े भाई बहन हैं या कुछ ऐसा है, हम सभी ने भी सीयूईटी पीजी नहीं दिया है क्योंकि हमारे टाइम पर ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता नहीं था, राइट। तो ये इतना ज़्यादा न्यू एग्जाम है जिसके कारण पता नहीं होता प्रोसेस क्या है, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग पोर्टल क्या होता है, एडमिशन कैसे होगा। लास्ट टाइम की तरह इस बार जो है एक चीज़ नहीं करी गई, विच वॉज आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन ही नहीं दिया गया। तो भाई अगर मान लो कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, लेकिन मैंने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिया, लेकिन कोई प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं ड्यू में एडमिशन लूंगी कैसे, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, आई होप आप सभी के मन में या आप सभी के दिमाग में बार बार घूम रहे होंगे। तो आज बहुत क्लियर कट एक ना बहुत बढ़िया सा प्रॉपर आप कह लीजिए कि टाइमलाइन जैसा क्रिएट करके मैं लाई हूँ, जिसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी कि अब आपने क्या करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो कि कॉन्स्टेंटली क्लास में आपने कहते हुए हर टीचर को सुना होगा, मुझे भी सुना होगा, कि आपके करियर की जो कमान है, जो बागडोर है, वो आपके हाथ में है। आपको भी बराबर से एफर्ट जो है वो देना होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड प्रोडक्टिव सेशन होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ भी इस सेशन को क्या करेगा, साझा करिएगा, उनको भी बताइएगा। एंड चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपके मन में और कोई भी प्रश्न है, रैंडम क्वेश्चन है, तो यू कैन राइट डायरेक्टली इन द कमेंट सेक्शन। एंड पर्सनली मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ, आप सभी के उन क्वेश्चन के अराउंड सेशन आई प्रॉमिस मैं बिल्कुल लेकर के आऊंगी, ठीक है। चलिए तो भैया ये पूरा आपके एडमिशन की ट्रेजेक्ट्री है, देख लीजिए। इसे लिखने और बनाने में इनफैक्ट मुझे काफ़ी देर लग गई, काफ़ी समय लगा। जितना कॉम्प्लिकेटेड ये सारी चीज़ें दिख रही है, मैं आपको पहले बता दूं, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। चलिए एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं कि आपका जो सीयूईटी पीजी का क्या था, सीयूईटी पीजी का 2025 का जो फॉर्म था, वो फॉर्म आया था। आपने फॉर्म फिल कर दिया, रजिस्टर कर लिया था, फॉर्म जो है आपने फिल कर दिया था। फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस, कुछ गलती थी, सही था, क्या था, वो भी आपने चेक वेक कर लिया था, है ना। करेक्शन विंडो ओपन हुआ, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर एडमिट कार्ड आया एंड एग्जाम की डेट आई और आप सभी ने एग्जाम दे दिया। यहाँ तक का जो पड़ाव है एग्जाम का, वो हम पार कर चुके हैं। मतलब फॉर्म भरने से लेकर के और एंट्रेंस टेस्ट देने तक की जो प्रोसेस है, वी आर ऑलरेडी डन विद दैट। नाउ व्हाट, अब चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, ठीक है। चलिए तो अब क्या होगा कि अब आपका आएगा रिजल्ट, ठीक है, राइट। अब क्या आएगा, अब आएगा आपका रिजल्ट, या इसे हम रिजल्ट शब्द नहीं बोलेंगे, इसे हम आंसर की बोलेंगे। कारण मैं बता देती हूँ क्यों, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना कट ऑफ है और वो यूनिवर्सिटी अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट जो निकालेगी, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है या नहीं आता है, ये बात निर्भर करेगी, ये चीज़ बताएगी कि आपका रिजल्ट क्या है, ठीक है, राइट। तो आंसर की का कुछ रिजल्ट वर्ड से ज़्यादा लेना देना नहीं है, इसलिए हम रिजल्ट वर्ड बाद में यूज़ करेंगे, यहाँ पे आंसर की वर्ड यूज़ करेंगे कि एक्चुअली 75 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, माइनस मार्किंग के बाद, सारी चीज़ों के बाद, ठीक है। तो टोटल आपका जो आंसर की है वो आएगा। उसके बाद 2-3 दिन का विंडो आपको मिलता है, जिसमें आंसर की को आप चैलेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें रहती है, ये पूरा हिसाब किताब जो है वो चलता है, ठीक है, करेक्ट। तो आंसर की आएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, इट विल बी आंसर की का स्टेप, कि आपका आंसर की जो है वो आएगा। हम बात करेंगे कब आएगा इसके बारे में भी, लेकिन अभी थोड़ा बता देने दीजिए कैसे सारा सिस्टम होता है, ठीक है। आंसर की के आने के बाद अब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी, वो सारी यूनिवर्सिटी जिसने सीयूईटी पीजी में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, आप जेएनयू की बात कर लो, आप बीएचयू की बात कर लो, आप दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर लो, आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात कर लो, एक्सक्यूज मी, आप पुदुचेरी यूनिवर्सिटी की बात कर लो, जो भी यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था, वो सारी यूनिवर्सिटी अपनी अपनी
ऑफिशियल वेबसाइट पर, ध्यान रखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, सारी यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट है, सारी यूनिवर्सिटी अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक CUET PG या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन 2025-26 का जो सेशन है उसके लिए एक काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेगी। ठीक है, सारी यूनिवर्सिटी का ओपन होगा। कभी किसी का आंसर की के कुछ दिन 10 दिन बाद स्टार्ट होता है, कुछ का 15 दिन बाद स्टार्ट होता है, कुछ का कभी होता है, कुछ का कभी होता है, थोड़ा सा आगे पीछे डेट होती है, लेकिन ये सारी यूनिवर्सिटी करती है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूसली आंसर की आने के बाद आपने जिन भी यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया है 2 3 4 5 उनकी वेबसाइट को यू हैव टू कीप एन आई ऑन ऑल ऑफ दीज वेबसाइट्स कि इन पे क्या नया नोटिफिकेशन आ रहा है। आपको कॉन्स्टेंटली चेकआउट करते रहना पड़ेगा, रेगुलरली चेकआउट करते रहना पड़ेगा। हालांकि हम भी आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये करियर आपका है, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। ठीक है, अब काउंसलिंग पोर्टल का क्या मतलब है? काउंसलिंग पोर्टल का मतलब है वो जो हम वहां पे भर रहे थे ना फॉर्म में लास्ट ईयर तक कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वो वाला ऑप्शन तो इस बार था नहीं। तो काउंसलिंग पोर्टल का मतलब होता है आपको जाके बिठा के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। काउंसलिंग पोर्टल का मतलब है कुल मिला के आप अपनी दावेदारी दिखा रहे हो, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में कि देखो मेरे इतने मार्क्स आए हैं, अगर तुम्हारी कट ऑफ लिस्ट में मेरा नाम आता है तो मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, ये मतलब एडमिशन प्रोसेस है, ये काउंसलिंग प्रोसेस को आप एडमिशन प्रोसेस भी कह सकते हो। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और आजकल तो ऑनलाइन होने लगे हैं, करेक्ट, तो कुछ ज्यादा टफ नहीं है, नाम बस हाई फाई। अब काउंसलिंग पोर्टल पे आपको क्या करना होगा, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना काउंसलिंग पोर्टल है। हर यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में तुम्हें टारगेट किया है, तुम्हें लगता है तुम्हारे मार्क्स उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने लायक हैं, वहां की कट ऑफ लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाएगा, उन यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग पोर्टल पे जाकर के आप रजिस्टर करोगे और वहां पे अप्लाई करोगे अकॉर्डिंगली। मान लो मुझे JNU, DU और BHU इन 3 जगह पे एडमिशन चाहिए था, तो मैं इन 3 जगह की जो काउंसलिंग पोर्टल है उस पे जाके रजिस्टर करती आंसर की आने के बाद, है ना, और उसके बाद क्या करती, तीनों जगह रजिस्टर करती, तीनों जगह अप्लाई करती। ठीक है, करेक्ट, समझ गए? ओके, अब यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे ना हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपसे कुछ फीस चार्ज करे, 200, 300, 400, 500, कुछ लमसम इतना फीस होता है। आई अंडरस्टैंड कि मैम बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे अगर हम 4-5 यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही प्रक्रिया है, यही प्रोसेस है, इसी के थ्रू हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर एक बार और देयर आर चांसेस कि कुछ यूनिवर्सिटी चार्ज करती है, हर यूनिवर्सिटी नहीं करती है, कुछ यूनिवर्सिटीज चार्ज करती है, तो आपको वो फीस जो है वो देनी पड़ेगी। एंड आपको इंडिविजुअली हर यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ अप्लाई करना है उसके काउंसलिंग पोर्टल पे जाके रजिस्टर अप्लाई करना पड़ेगा। वो कुछ आपसे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछते हैं। ठीक है, CUET PG में आपका जो एग्जाम का रोल नंबर होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स वगैरह पूछे जाएंगे, आपका जो और भी बेसिक डेटा होता है, आपका नाम, पिताजी का नाम, कहाँ आपका एड्रेस था, जो बेसिक नॉर्मल एक फॉर्म होता है, वो सारी चीज़ें आपकी क्या करी जाएंगी, पूछे जाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होंगे जो आपसे प्रिस्क्राइब्ड मैनर में अपलोड करने के लिए कहे जाएंगे। अगेन हर यूनिवर्सिटी का अपना तरीका है, आपको वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड रहना पड़ेगा। यही प्रोसेस है, कुछ नहीं कर सकते। हम भी आपके लिए इंफॉर्मेशन ऐसे ही ढूंढ के लाते हैं, दिन भर देखते रहते हैं कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। ओके, तो काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो गया, ठीक है, राइट। आंसर की आ गई, आंसर की के बाद हर यूनिवर्सिटी ने अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन कर दिया। आपको जिस यूनिवर्सिटी में अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग लगता है कि एडमिशन मिल सकता है, आपने उस यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर के खुद को रजिस्टर कर लिया, वहां पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अपनी दावेदारी दिखा दी कि भैया हमें एडमिशन लेना है। ओके, नाउ व्हाट, अब क्या होगा कि अब इसके बाद फिर कुछ समय बाद यूनिवर्सिटी जो है वो निकालेंगी अपना कट ऑफ लिस्ट या मेरिट लिस्ट। हर यूनिवर्सिटी अपनी 2-3 कम से कम मेरिट लिस्ट निकालती है, लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें उस यूनिवर्सिटी के सीट्स पे डिपेंड करती है। जो JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका कोई कैंपस नहीं है, कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं है, लिमिटेड सीट्स हैं, उसके काउंसलिंग के राउंड्स कम होते हैं। DU में बहुत सारे कॉलेजेस हैं तो उसके काउंसलिंग के राउंड्स या उसकी जो मेरिट के राउंड्स हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो क्या निकाला जाएगा, कट ऑफ लिस्ट निकाली जाएगी, मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अब जब ये मेरिट लिस्ट निकलेगी, ठीक है, आपके मान लीजिए कि 300 में से 250 नंबर आए, मान लेते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट है, ABCD सब्जेक्ट है,
जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी के कट ऑफ लिस्ट में आपके सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है वो कितना गया है, वो 245 गया है, ठीक है। 245 के आपके मार्क्स 250 है, दैट मीन्स आपके ज्यादा है, ठीक है। तो आप उस कट ऑफ से ऊपर हो ना, आप आ रहे हो ना उस कट ऑफ में, ठीक है, राइट। आप क्या है, आपके मार्क्स जो है वो ज्यादा है, आप आ रहे हो उस रेंज में, ठीक है, करेक्ट। तो आपके पोर्टल पर आपने जो जिस यूनिवर्सिटी में रजिस्टर किया था ये सारी चीजें, उस पोर्टल पर लॉक सीट का ऑप्शन दिखने लगेगा अपने आप, ठीक है ना। लॉक सीट का ऑप्शन, सीट लॉक का ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि आपने दावेदारी जो दिखाई थी, आपका नाम अगर मेरिट लिस्ट में आ गया, ठीक है, आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर सीयूटी पीजी का सारा डिटेल भरा था ना, तो वो ऑटो क्या हो जाएगा, ऑटो फिल हो जाएगा, वो पता चल जाएगा सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को, कि आपका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली हर जगह जिस जिस यूनिवर्सिटी में जाना है वहां के पोर्टल पर अप्लाई जरूर करना पड़ेगा, ठीक है, करेक्ट। तो अगर आपका नाम आ रहा है उस मेरिट लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में आ रहा है, तो उस टाइम पर लॉक का ऑप्शन दिखेगा, सीट लॉक का ऑप्शन दिखेगा। अगर नाम नहीं आ रहा है तो आपको वो ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है, राइट। मतलब अभी आपका एडमिशन जो है वो उस यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, वो यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है वो बहुत ऊपर गई है, ठीक है। सेकंड लिस्ट आएगी, अगर उसमें आपका नाम आया तो लॉक का ऑप्शन ओपन होता हुआ दिखेगा, मतलब वो ऑप्शन क्लिक कर सकते हो आप, ठीक है, करेक्ट, ऐसा। चले, अब नहीं है तो वो तो बात ही अलग है, मन छोटा नहीं करना है। लेकिन अगर है, लॉक का ऑप्शन है और आप उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो, 40 जगह लॉक मत कर देना, सब जगह का एडमिशन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या चाहते हो, आप उसी यूनिवर्सिटी में, सपोज डीयू में था, डीयू में ही आपको एडमिशन चाहिए था और लॉक का ऑप्शन आ गया, आपका कट ऑफ में नाम आ गया था, ठीक है, तो आप चाहो तो आप अपनी सीट कंफर्म कर सकते हो उस लॉक सीट ऑप्शन को क्लिक करके, ठीक है, राइट। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना होगा, आप अपनी सीट लॉक कर दोगे। फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं उसका वेरिफिकेशन वगैरह होगा, चेक किया जाएगा कि वो सही डॉक्यूमेंट है या नहीं है, उनमें कोई गड़बड़ी है या नहीं है। सारी चीजें होने के बाद फिर आपका क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन प्रोसेस का वही मतलब है कि फिर आपको क्या करना होगा, आपको एडमिशन फॉर्म भरना होगा, ठीक है, करेक्ट। उसके अलावा एडमिशन के टाइम पर जो फीस लगती है वो भरनी होगी, सेमेस्टर फीस भरनी होगी, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर वो यूनिवर्सिटी का अपना अपना इंडिविजुअल प्रोसेस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जाकर के आपका एडमिशन जो है वो डन हो जाएगा। मतलब अभी क्या करना है, अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। हम रिजल्ट की भी बात कर लेते हैं, रिजल्ट कब आएगा। तो पिछले बार का अगर आप देखो पैटर्न, तो लगभग 15 दिन बाद, पिछले साल जब आप देखोगे तो 28 मार्च को लास्ट पेपर था, 13 ऑफ मार्च को एग्ज़ाम का जो आंसर की है वो सीयूटी पीजी का वो 2024 का रिलीज़ किया गया। तो लगभग 15 डेज जो है वो लगे थे आंसर की आने में। तो इस बार भी मान के चलो कि अगर 1 अप्रैल को फाइनली जो सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम है 2025 का वो ओवर हो रहा है ओवरऑल, ठीक है, तो मान के चलो कि 10 से 15 दिन, मतलब 10 से 15 तारीख के बीच में आसपास जो है आपका आंसर की जो है वो आ जाने वाला है। तो आपका यही काम है कि आप क्या करिए, आप इन पोर्टल्स पर या इन वेबसाइट्स पर नज़र रखे रहिए, ठीक है, और जहाँ से भी ऑथेंटिक सोर्स या ऑथेंटिक डेटा, कहीं कोई आपके सीनियर पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, उनसे जाकर के कांटेक्ट करिए, उनसे पता करिए कि कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो आपके लिए थोड़ा सा चीज़ें क्या हो जाएंगी, ज़्यादा यूजुअल और ईजी हो जाएंगे। आप जितना ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानेंगे आप उतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, राइट। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, राइट। तो मन छोटा बिल्कुल भी मत करिएगा और अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटी है वो ज़रूर फिल कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं, कट ऑफ बिल्कुल ही अलग है और आपने एक आधी ही यूनिवर्सिटी मिली भरी और उसमें फिर आपको एडमिशन ना मिले। क्योंकि आप जहाँ जहाँ जिस जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे आप अपनी दावेदारी दिखा रहे हो कि आपको वहाँ एडमिशन चाहिए। अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं किया है ना, ये वाला जो काउंसलिंग पोर्टल जब ओपन होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फिर उस केस में एडमिशन जो है, ऐसा नहीं कि अपने आप आपको एडमिशन मिल जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब बहुत ज़्यादा बैकलैश, चलो बस इतना ही है, यही प्रोसेस है। मैं एक बार और जल्दी से आपके लिए रिवाइंड कर दूंगी, लेकिन इससे पहले मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलता है ना सीयूटी पीजी या सीयूटी के एग्ज़ाम को लेकर के कि अरे सरकार ने तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी है प्रोसेस। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो काउंसलिंग पोर्टल वाला प्रोसेस है ना, राइट, मतलब हमारे ज़माने में सीयूटी पीजी नहीं होता था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मेरे भाई ने सीयूटी पीजी दिया है, ठीक है, राइट, तो दोनों का एक्सपीरियंस बताती हूँ, एक ही परिवार का। और वैसे
कि हमारे टाइम पे हमको सारी प्रोसेस में, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की प्रोसेस में हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा करके, या पहले तो ऑफलाइन फॉर्म भी होते थे, दूसरे शहर में जा करके फॉर्म लेकर के, फॉर्म भर करके, फॉर्म जमा करके पता करने के लिए कितना कितना जद्दोजहद करनी पड़ती थी। और सारी की सारी प्रोसेस जितनी बोर्ड पे लिखी हुई ना, हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी होती थी। आप समझ रहे हो? एग्जाम देने के लिए एक यहाँ भाग रहा है, एक वहाँ भाग रहा है, आज यहाँ एग्जाम है, कल वहाँ एग्जाम है, परेशान हो रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, ट्रैवलिंग हो रही है, बीमार पड़ रहे हैं। ओके ठीक, तो अब ये प्रोसेस इजी कैसे हो गया कि यहाँ तक काउंसलिंग पोर्टल तक सारी चीजें कॉमन है। एग्जाम एक ही बार देना, एग्जाम एक ही बार देना है, सारी चीजें एक ही बार करनी है, फॉर्म भी एक ही बार भरना है। इसके बाद अब तुम्हारी इच्छा है कि फिर मार्क्स आने के बाद तुमको कहाँ अप्लाई करना है, वो आप अपने हिसाब से करिए। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस बात ये कि आसानी से समझने समझाने का थोड़ा सा अगर हिसाब बने तो ये प्रोसेस इतना टफ नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे अरे मैडम बहुत ज़्यादा टफ है। आप किसी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा टफ करके देखोगे तो वो चीज़ कभी नहीं बनेगी। इसीलिए कोई भी चीज़, इनफैक्ट अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ भी है उसको थोड़ा ईजी समझने की कोशिश करिए। इससे आपकी जो एंजाइटी है वो कम रहेगी, राइट, और गलती करने के जो चांसेस हैं वो भी कम रहेंगे। ठीक है, क्योंकि टफ लगे या इजी लगे, हमको प्रोसेस तो यही प्रोसेस है जिससे गो थ्रू करना है, राइट। तो एट लास्ट वी हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, व्हाई नॉट एक्सेप्ट इट हैप्पीली, राइट। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया अपना मजा लीजिए कि क्या क्या कट ऑफ आ रहा है, कितना अच्छा परफॉर्म किया, कितना अच्छा किया जा सकता था, नहीं किया जा सकता था। एट लास्ट में आपको फिर से बता दूं इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो, आपके फॉर्म आए सीयूटी पीजी के, राइट, आपने फॉर्म भर दिए, उसके बाद एडमिट कार्ड आया, एग्जाम डेट आई, आपने एग्जाम दे दिया। अब आएगा आपका आंसर की, जो कि एनटीए की वेबसाइट पर आएगा। ठीक है, राइट, जो कि किस पर आएगा, एनटीए की वेबसाइट पर ओवरऑल आंसर की आएगा, जिसके थ्रू आपको आपका स्कोर पता चलेगा कि कितना सही था, कितना गलत था, कितनी नेगेटिव मार्किंग हुई, कितना क्या हुआ, टोटल आपका 300 मार्क्स में से क्या स्कोर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आंसर की आ जाएगी, इसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना काउंसलिंग पोर्टल खोलेगी। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अब इस पॉइंट पर आप क्या करोगे, आप उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाके खुद को रजिस्टर करोगे, लॉगिन करोगे और अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो फिलअप कर दोगे, इंक्लूडिंग आपके सीयूटी पीजी के एग्जाम से रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल करोगे। ठीक है, राइट। अब हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी थोड़ी बहुत फीस ले, कुछ यूनिवर्सिटी ना ले। इसके बाद फिर क्या होगा, हर यूनिवर्सिटी अपना अपना कट ऑफ या मेरिट लिस्ट निकालेगी। अगर आपका नाम उस कट ऑफ या मेरिट लिस्ट में है, आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था उसी यूनिवर्सिटी के कट ऑफ या मेरिट लिस्ट में है, तो आपके उसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जहां आपने रजिस्टर किया है उसमें लॉक सीट का ऑप्शन दिखने लगेगा। नहीं है तो नहीं दिखेगा, अगर है तो लॉक सीट दिखने लगेगा, मतलब आपको ऑलमोस्ट एडमिशन मिल चुका है, आप सीट लॉक कर दीजिए। ठीक है, करेक्ट। अब नहीं है तो आपको वेट करना होगा सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए, व्हाटसोएवर इज द केस। बट अगर मान लीजिए कि सीट लॉक का ऑप्शन है तो आप सीट को लॉक करना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, सीट लॉक कर दीजिए। फिर क्या होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अप्लाई करते टाइम क्या कर रहे थे, आपने अपलोड करे थे, उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा कि आप ही हैं, सही है इन्फॉर्मेशन वगैरह, एंड देन फिर आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। एंड एडमिशन प्रोसेस फिर आप आगे उसको क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, जिसमें आपकी एडमिशन की फीस हो गए, फिर और कुछ बेसिक सारी जो चीज़ें होती है वो फॉर्मेलिटीज यूनिवर्सिटी में आपने करनी होगी। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर टुडे। आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप कि आप सभी को इस सीयूटी पीजी का जो प्रोसेस है कि आगे क्या होता है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, एडमिशन कैसे होता है, कट ऑफ क्या है, कैसे क्या होता है, ये थोड़ा इजी मैनर में ज़रूर समझ आया होगा। अगर ये सेशन किसी भी तरीके से आपके लिए मददगार, हेल्पफुल रहा है तो इस सेशन को और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, या जो भी आपको लगता है कि जिसको भी इस सेशन की ज़रूरत है उसको ज़रूर इस सेशन के बारे में बताएं। और अगर आपके कोई भी और डाउट्स हैं सीयूटी पीजी से रिलेटेड, राइट, एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर क्वेश्चन इन दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं अगेन आई एम सेइंग कि मैं क्वेश्चंस या आपके डाउट्स जो है वो पर्सनली पढ़ती हूँ, फीडबैक पर काम करती हूँ और बिल्कुल आपके उस डाउट के अराउंड एक सेशन ज़रूर लेकर के आऊँगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड सीयूटी पीजी से रिलेटेड अकेडमिक क्लासेस के लिए। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।